आजा बेटा, इधर आजा। हाँ बेटा। क्लास ले रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चालू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आवाज़ सभी तक आ रही है? जी आवाज़ जी आ रही सर। है, बताएं। हाँ, कितने मेंबर जुड़ गए हैं? मेंबर्स की तादाद कितनी हो गई है? 16। हाँ, 17, 17 हो गए। ठीक है, शुरू करते हैं। अद-दर्सुस्सानी, लेसन 2, सेकंड दर्स, दूसरा सबक। ठीक है, अद-दर्सुस्सानी, दूसरा सबक, सेकंड लेसन। इस सबक के अंदर ज़ालिका, ज़ालिका सिर्फ एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, ज़ालिका। एक दूसरा लफ्ज और पढ़ाया जाएगा, वाओ। ज़ालिका का मीनिंग होता है वो, दैट। क्या होता है? दैट होता है। ठीक है, ज़ालिका वो, दैट। और वाओ का मतलब होता है और। क्या होता है? और। मीनिंग समझ गए दोनों का? जी शेख समझ गए। थोड़ा बोले मुझे, जी बताएं। शेख समझ गए। आवाज कम आ रही है। जी अच्छा, सर। हाजा, जिस तरह से हाजा इस्तेमाल होता है, इसी तरह से दालिका हू बहू वही चीजें, वही रूल्स फिट होंगे। जिस तरह से हाजा के लिए इस्तेमाल हुए थे, वही रूल यहाँ पर फिट होंगे दालिका के लिए। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है कि हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता था और जालिका दूर के लिए। ठीक है, कहते हैं ना कि देट इज ए डॉग, वो एक कुत्ता है। एक दूर कहीं कुत्ता दिख रहा है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? देट इज ए डॉग, दूर के लिए। तो इसी तरह से जाली का इस्तेमाल होता है, और जो करीब की चीज उसके लिए हाजा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जाली का चार चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर एक, बईद, बईद यानी दूर के लिए। ठीक है। नंबर दो, मुजक्कर के लिए। ठीक है। नंबर तीन, वाहिद, वाहिद के लिए। नंबर चार, आकिल और गैर आकिल, आकिल और गैर आकिल। ठीक है, ये चार चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है। जी शेख। अब ये मुजक्कर के लिए है तो हम ये नहीं कह सकते, मिसाल देखिए, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, मैस्कुलिन यानी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते जालिका इम्राअतुन, भाई वो औरत है। जालिका इम्राअतुन, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये मुजक्कर यानी सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं भाई ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए, सिंगुलर के लिए। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते जालिका रजुलानी, भाई जालिका ये लिखा पड़ा है तो हम रजुलानी नहीं कह सकते, यानी वो दो मर्द, वो दो आदमी, रजुलानी नहीं कह सकते हम। ठीक है, सिंगुलर के लिए होगा तो एक ही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो बेसिक चीजें जो थी इस सबक के ताल्लुक से वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, जो वाव आएगा, देखिए ये वाला वाव, यहाँ पर वाव है ना,
ये वाव है जो, इसका माना है और। ये दो जुमलों को, दो सेंटेंस को जोड़ता है। क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। रेडी है निकल रेडी। वाओ। और दूसरा इसका रूल है, पहला एक तो ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, नंबर एक हो गया, ठीक है। और नंबर दो ये है कि ये अरबी में ये हमेशा बाद वाले हर्फ के साथ यूज होता है। अरबी में ये हमेशा बाद वाले, एक तो हाजा है इसके साथ नहीं होगा बल्कि बाद वाला। दूसरा भाई हाजा मस्जिद, ये मस्जिद है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? ये है वज़ालिका बैतुन, और वो घर है, और वो घर है। आगे समझ में? जी शेख। अब हम अब हम देखते हैं, ये तस्वीर है, ये तस्वीर इसके ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं, मा जालिका, वो क्या है? तो जवाब देने, क्योंकि वो दूर है सितारा, तो जवाब देने के जालिका नजमुन, वो सितारा है, वो स्टार है। अब ये देखिए ये करीब है, तो इसलिए क्या इस्तेमाल करा? हाजा मस्जिद, ये एक मस्जिद है। अब घर कितनी दूर है? बहुत दूर है ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि वजालिका बैतुन, और वो घर है। देखिए ये घोड़ा है, लेकिन करीब है तो क्या लें? हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है, और दूर गधा है तो वजालिका हिमारुन, और वो गधा है। ये तस्वीरें देखकर सवाल हो रहा, ठीक है। अब देखिए, हम हर्फ है हमसा, हमसा इस्तिफाम के जरिए से सवाल कर रहे हैं, अजालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? तो जवाब दे रहे कि ला नहीं, जालिका कित्तुन, वो बिल्ली है। मा जालिका, वो क्या है? मा जालिका, वो क्या है? तो जवाब देने के जालिका सरीरुन, वो बेड है, चारपाई है। अब आ गया मन। क्या आ गया? मन। मन हमने पहले पढ़ लिया था। मन किसके लिए इस्तेमाल होता है? मर्द के लिए, आकिल के लिए, ठीक है। मन हाजा, ये कौन है? वमन निजालिका, और वो कौन है? अब जवाब दे रहे के ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, दर्स से बना है मुदर्रिस, दर्स। अदरसुल अव्वल अदरसुल सानी पढ़ रहे हैं ना हम, सबक। तो दर्स से बना मुदर्रिस, मुदर्रिस यानी टीचर, पढ़ाने वाला। मुदर्रिस यानी टीचर, पढ़ाने वाला। हाजा मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है, ये मुदर्रिस है। वजालिक इमामुन, और वो इमाम है। अब ये एक पत्थर है, इसके ताल्लुक से सवाल है, मा जालिका, वो क्या है? तो कह रहे हैं कि जालिका हजरुन, वो पत्थर है। हजर, हजर पत्थर, ठीक है। हाजा सुक्करुन, ये शक्कर है, सुगर। शक्कर, शक्कर तो जानते होंगे ना, चीनी वगैरह। और इसमें दूध है। वजालिका लबनुन, वो दूध है, और वो दूध है। ये शक्कर है और वो दूध है। लबन, लबन दूध, लबनुन दूध, लबनुन दूध, शक्करुन शक्कर, चीनी वगैरह, ठीक है। अब आ गई तमरीन, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कह रहे इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो, बार बार टीचर ये बोल रहा है, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो, पढ़ो लिखो। तो पढ़ना चाहिए हमें बार बार, ठीक है। हाजा सुक्करुन, ये शक्कर है। वदालिका लबनुन, और वो दूध है। मन जालिका, ये कौन है? जालिका इमामुन, वो इमाम है। अजालिका कित्तुन, क्या वो बिल्ली है? कह रहे हैं कि ला नहीं, जालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। मा हाजा, ये क्या है? जवाब है, हाजा हजरुन, ये पत्थर है, हजर पत्थर। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स, नए कलिमात। कलिमा, कलिमा बोलते हैं एक को, कलिमा वाहिद है, कलिमा वाहिद है। तो जमा क्या है? कलिमात, मैंने बताया ये कलिमात जमा है, और ये वाहिद है, कल जदीदा, ठीक है, मुअन्नस है वो। गोलता आई है तो वो मुअन्नस है, ठीक है। अब देखिए आगे, न्यू वर्ड्स इसके अंदर क्या क्या है? इमामुन, इमाम तो आप सब जानते हैं। इमामुन, इमाम, इमाम तो आप सब जानते होंगे ना, इमाम जी जी। जो नमाज पढ़ाने वाला होता है, इमाम वगैरह वही। जमा अइम्मा, जमा बोलते हैं अइम्मा। हजरुन पत्थर, जमा अहजार। और हिजारतुन भी आता है, जमा हिजारतुन भी आता है, और अहजार दोनों आता है, ठीक है। सुक्करुन चीनी,
और लबन दूध। क्या निकाला इसने? वो उठा बेटा। ठीक है, ये चार वर्ड्स ये हो गए, और एक वर्ड हो गए जालिका, और एक हो गए वाओ। सिर्फ और सिर्फ ये पांच छह अल्फाज नए आए हैं, बाकी सब वही पुराना दोहराया गया, सब वही पुराना दोहराया गया है, पुराना सबक पढ़ाया गया है। ठीक है, अब शक्ल के साथ ये बता भी रहे हैं, शक्करुन चीनी, लबनुन दूध, हजरुन पत्थर, इमामुन इमाम मस्जिद का। ठीक है, देखिए कुछ टू रिमेम्बर, याद करने वाले कुछ पॉइंट्स, वो सब इंग्लिश में है, बाकी वही चीजें हैं जो मैं बता चुका हूँ। अभी मैं एक दो चीज और बताना चाहता हूँ। ये सबक समझ में आ गया आप सबको? ये सबक जी कंप्लीट हो गया? जी जी तो शेख। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं शेख। हाँ, तो ठीक, आगे हम यहाँ शुरू में आ गए हैं। अच्छा, एक है मा जालिका। मा जालिका, माँ क्या है? हर्फ माँ क्या है? इसमें इस्तिफाम है, और इस इस्तिफाम अस्मा इशारा भी अस्मा इशारा है। ठीक है, मैंने बताया अस्मा इशारा हमेशा शुरू में आते हैं, लेकिन यहाँ बाद में आए हैं। क्यों? क्योंकि माँ के जरिए से सवाल किया जाता है, जब सवाल करेंगे तो उसको शुरू में लेकर आएंगे, तो इसलिए अस्मा इशारा बाद में चले गया, और जिसके जरिए से इस्तिफहाम, अदवात इस्तिफहाम जिनके जरिए से सवाल किया जाए तो उसको पहले ले आए। तो ये उल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अस्मा इशारा बाद में चला जाता है, और सवालिया जो हर्फ होते हैं या इसम होते हैं वो सब पहले आ जाते हैं। तो माँ ये पहले आ गया है। ठीक है, अब देखिए माँ, जो ये माँ है, ये है खबर मुकद्दम। क्या है ये? खबर मुकद्दम। और जालिका, ठीक है, मुब्तदा मुअख्खर हो गया। इसमें ठीक है, शायद। हाँ इसमें इशारा है, मुब्तदा मुअख्खर भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक मिसाल देखिए, जालिका बैतुन। जालिका बैतुन, जालिका क्या है? जालिका क्या है? मुब्तदा है। नजमुन क्या है? खबर। मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे ऐसे ही हैं। हाजा मुब्तदा मस्जिदुन खबर, जालिका मुब्तदा बैतुन खबर, हाजा मुब्तदा और हिसानुन खबर। ठीक है, जालिका मुब्तदा हिसानुन खबर। ठीक है, मुब्तदा खबर। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका उलट हो जाता है। देखिए मुब्तदा शुरू में आया है और खबर बाद में आई है, लेकिन कभी कभी क्या है उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर है मन जालिका, मन जालिका। तो मन ये शुरू में आ गया है, क्योंकि मन के जरिए से सवाल होता है, तो जो सवाल जो होता है तो उसको पहले लेकर आते हैं, शुरू में लेकर आते हैं। मन खबर हो गया, खबर मुकद्दम हो गया। ठीक है, और जालिका मुबतदा हो गया। ठीक है, मुबतदा मुअक्खर। ठीक है, कभी कभी ये उल्टा हो जाता है। आगे समझ में आ गया? जी मुबतदा खबर के शेख। बारे में कुछ समझ में आया कि नहीं आया आप लोग? देखिए, जी हाँ, चलिए अब मैं आप लोगों से रुख्सत लेता हूँ, आज का सबक यहीं पर खत्म हो गया है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। किसी का कोई सवाल या डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज करके लिख के दे दे, क्योंकि एक दूसरा दर्स शुरू हो गया है। ठीक है, अब इंशाअल्लाह ताला हम कल क्लास में मिलते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, कल भी लेंगे क्लास। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।